चतुर कबूतर। नंदनवन नाम के जंगल में एक काला सर्प था। जंगल में उसे रास्ते में जिस भी पंछी का अंडा दिखाई देता वो उन्हें गटक कर अपना गुजारा करता था। ना जाने कैसी दशा है, हर रोज जंगल भर में घूमकर अपना आहार तलाशना पड़ता है। बेचारा सर्पराज जंगल भर में आहार तलाशता है। हमारे दिए अंडों में कुछ सर्पराज को ही दे दे, ये क्यों नहीं सोचते। ना जाने कैसे पंछी हैं। यूं मन ही मन वो उन्हें कोसता। यूं एक दिन सर्पराज आम के पेड़ के नीचे रहे उसके बिल में बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक कबूतरी आई। नमस्कार सर्पराज। हाँ, नमस्कार। सर्पराज, मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ। यूं उसने विनयपूर्ण रूप से पूछा। उसका जवाब देते हुए सर्पराज बोला, हाँ ठीक है, इसमें पूछने वाली क्या बात है। यूं उसने भी प्यार से ही जवाब दिया तो कबूतरी बहुत खुश हो गई। फिर अगले ही दिन से कबूतरी ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू किया। अगर ये कबूतरी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएगी तो मुझे अंडे यहीं पर मिलेंगे। भोली कबूतरी मेरी मंशा से अनजान है, इसलिए घोंसला बना रही है। मुझे हर दिन आहार मिलेगा। ऐसा सोचकर वो खुश हो रहा था। कबूतरी के साथ वो अच्छा व्यवहार करता था। सांप और कबूतरी अच्छे दोस्त भी बन गए थे। फिर कुछ ही दिनों बाद कबूतरी ने अंडे दिए। कबूतरी अपने अंडों को घोंसले में सुरक्षित रखती। एक दिन कबूतरी सर्पराज के पास गई और बोला, दोस्त सर्प, मैंने गर्भ धारण किया है और अपने घोंसले में कुछ अंडे देकर रखे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। हाँ, पर मुझे ऐसे समय में पौष्टिक आहार लेना होगा। इस तरह पेड़ पर रहकर मैं पौष्टिक आहार नहीं खा पा रही हूँ। हाँ, तो फिर अब क्या करना चाहती हो? मैं आहार चरने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे अंडों का ध्यान रखोगे? अरे, इसमें कहने की क्या बात है, मैं अंडों का ध्यान रखूंगा। सर्प की बातों से निश्चिंत होकर कबूतरी आहार तलाशने गई। कबूतरी के वहाँ से जाते ही सर्प ने तुरंत उसके अंडे गटक लिए और अनजान बनकर बिल में चला गया। शाम में वापस लौटकर कबूतरी ने देखा तो वहाँ पर अंडे नहीं थे। मेरे अंडे कोई खा गया। रोती बिलखती वो सर्प के पास गई। दोस्त, मेरे अंडे गायब है। यूं रोती हुई उसने कहा तो सर्प ने अनजान बनकर पूछा, 10 मिनट के लिए सोने गया था, इतने में कोई अंडे खा गया। यूं झूठे आंसू बहाते उसने कहा। बेचारी कबूतरी कुछ न कह सकी, वो बहुत दुखी हुई। यूं हर बार कबूतरी के बाहर जाते ही सर्पराज का उसके अंडों को खा जाना और अनजान बन जाना, ये सिलसिला चलता जा रहा था। एक दिन आहार के लिए निकली कबूतरी को बीच रास्ते में एक विचार आया। ठीक अंडों की चोरी होने के समय ही सर्पराज कहाँ जाता होगा। कबूतरी को शक हुआ तो वो पलटकर अपने घोंसले की ओर गई। जैसे ही कबूतरी वहाँ पहुँची उसने देखा सर्पराज उसके घोंसले से अंडे निगल रहा है। ये देख कबूतरी को इतना गुस्सा आया कि वो सर्पराज को मार ही डालती। अगर मैं इससे सीधे पूछूं तो ये मुकर जाएगा। दोस्ती के आड़ में इसने मेरे सारे अंडे खा लिए। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कबूतरी ने उससे बदला लेने की ठान ली। कुछ दिनों के बाद कबूतरी को एक बहुत अच्छा उपाय सूझा। कबूतरी चील के घोंसले के पास पहुंची। चील के घोंसले में उसने कुछ अंडे देखे। कबूतरी ने चील की आंखों के सामने ही उसका एक अंडा उठाया और वहाँ से फुर हो गई। अरे ओ कबूतरी, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा अंडा चुरा कर ले गई। चिल्लाकर चील कबूतरी का पीछा करने लगा। कबूतरी उड़ती हुई अपने पेड़ के पास गई और अंडे को सांप के बिल में छोड़ दिया। चील ने जैसे ही अंडे को बिल के अंदर देखा उसने अपने पंजे से बिल को तहस नहस कर दिया। बिल से निकलकर सांप जैसे ही बाहर आया चील ने उसे कुचलकर मार डाला। फिर अपने अंडे को लेकर वो वहाँ से फुर हो गया। यूं सांप से छुटकारा मिलने के बाद कबूतरी अपने घोंसले में अंडे देती और पौष्टिक आहार लेकर खुशहाली से जीने लगी। एक जंगल में एक फुर्तीली चिड़िया गौरी थी। वो बड़ी होशियार और बहुत दयालु थी। एक दिन
पेड़ की एक टहनी पर तूतू नाम की एक कौवी, जो बड़ी कमजोर लग रही थी और उड़ने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, गौरी उससे बोली, अरे क्या हुआ तूतू कौवी, कितनी कमजोर लग रही हो। पिछले कई दिनों से मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आहार के लिए भी निकल नहीं पा रही हूँ। अब जाकर देखा तो मुझ में उड़ने तक तो क्या, बैठने तक की भी ताकत नहीं रही। इसीलिए सोचा थोड़ी देर इस टहनी पर बैठकर आराम कर थोड़ी शक्ति ग्रहण कर लूं और अपनी आहार की तलाश में निकल पड़ूं। इसीलिए घोंसले से बाहर निकली थी। अरे रे, सेहत इतनी खराब है तो भला ऐसा साहस करने की क्या जरूरत है। तुम्हें आहार ही चाहिए ना, तो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। ये कहकर गौरी चिड़िया वहाँ से उड़ी और तूतू कौवी को जितना आहार काफी होता उतना अपनी चोंच से उठा कर ले आई। और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से खिलाती है, वैसे ही अपनी चोंच से गौरी ने उस कौवी को आहार खिलाया और उसका पेट भरा। तो इस तरह जंगल में कभी भी किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती या कोई तकलीफ में होता तो उनके पूछे बिना ही गौरी तुरंत उससे जितना बन पाता उनकी मदद कर देती। वो अपनी खुशी के साथ साथ औरों की भी खुशी का ध्यान रखती। यूँ उस जंगल में अपना जीवन बिता रही उस गौरी से, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बरसात का मौसम शुरू होते ही इस जंगल में आहार का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो हम सब बाकी मौसम में आहार को इकट्ठा कर अपने घर पर रख लेते हैं ताकि बरसात में उसे खाकर हम जी सके। हाँ, पर अब ऐसा क्या हुआ है, इतने उखड़े हुए क्यों हो? क्यों, क्या तुम नहीं जानती? क्या भगवान ने तुम्हें इस जंगल में इसलिए भेजा है ताकि तुम सबकी तकलीफें दूर कर सको? क्यों सबकी जिंदगी में टांग अड़ाती हो? अभी अपने बच्चे अंडे में हैं। बरसात के शुरू होने से पहले वो अंडों से बाहर निकलेंगे। मैं उन्हीं की सोचकर घर पर इतना सारा आहार इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और तुम उदारता की देवी बनकर सब में अपना आहार बांटती फिरती हो। ओह, इतनी सी बात, हमारा किया हुआ उपकार खाली नहीं जाता, किसी न किसी दिन लौटकर हमारे पास ही आता है। यूँ गौरी ने कहा। फिर कुछ दिनों बाद पति चिड़ा आहार के लिए बाहर निकला। घर पर रही गौरी अपने अंडों को सेने के काम में लगी हुई थी। फिर उसके चूजे बाहर निकले। उन्हें देख खुशी के मारे माँ गौरी बोली, अरे वाह, मेरे प्यारे दुल्हारे बच्चे कितने सुंदर हैं। जब तुम्हारे पिताजी आए ना तो सामने खड़े होकर उनका स्वागत करना। ये कहकर माँ अपने बच्चों को देख मन ही मन खुश हुए जा रही थी। फिर देखते ही देखते बरसात का मौसम शुरू हो गया। चूजे भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे। उनके पास संग्रहित किया हुआ आहार कम हो रहा था। तब अरे रे, संग्रहित किया हुआ आहार तो खत्म हो रहा है और बरसात का मौसम कुछ और दिन चलेगा। खैर, बच्चों के आहार के लिए मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी से भी पूछूंगी तो मदद हो जाएगी। फिर जैसे तैसे बरसात का वो मौसम खत्म हो गया, ऐसे माँ ने सोचा। फिर एक दिन घोंसले में संग्रहित कर रखा आहार सारा खत्म हो गया। तूतू दीदी, ओ तूतू दीदी, घर पर हो? पर तूतू के घोंसले से उसके बच्चों की ही आवाज आई। उन्होंने कहा, माँ घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। ये कहकर गौरी वहाँ से चली गई। पर सच तो ये था कि तूतू कभी अपने घोंसले में ही थी। उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि गौरी आहार के लिए ही आई है, इसीलिए उसने अपने बच्चों से झूठ बुलवाया। फिर वहाँ से निकलकर गौरी चिड़िया किसी और पक्षी के घोंसले के पास गई। वहाँ पर भी जाकर उसने अपने नन्हे चूजों के लिए आहार की मांग की। पर बेचारी गौरी चिड़िया को कहीं से भी किसी से भी मुट्ठी भर आहार भी नहीं मिला। घूम घूम कर गौरी अपने घोंसले वापस लौटी। ऐसा क्यों हुआ कि मैं जहाँ भी गई, जिससे भी मैंने मदद मांगी, सभी ने मुझे खाली हाथ भेजा, मेरी थोड़ी भी मदद नहीं की। ऐसे वो सोच रही थी कि इतने में, ना, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे आहार दो ना। ये उसके नन्हे चूजे ने पूछा तो गौरी ने घोंसले में हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थोड़ा बहुत आहार इकट्ठा किया और अपने नन्हे चूजे को खाने के लिए दिया। और मन ही मन सोचने लगी, मैं एक चूजे को भी भरपेट आहार नहीं दे पा रही हूँ। अगर बाकियों ने भी मुझे पूछा तो मैं क्या करूँगी? ऐसा सोचकर वो घबरा रही थी कि इतने में दूसरा चूजा जाग उठा। मुझे भूख लगी है माँ। गौरी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने फिर से कौवी के पास जाकर मदद मांगने की सोची। तूतू दीदी, तुम्हारे पास थोड़ा आहार हो तो मुझे दे दो ना, मेरे बच्चे कब से भूखे हैं।
अंदर से तूतू कौवी की आवाज आई। अभी के अभी आहार का इंतजाम भला कहाँ से होगा? मैं तो बच्चों के साथ ही हूँ ना कब से। मैं अगर अपने पास रहा थोड़ा बहुत आहार सब मैं बांटती फिरूंगी तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए दर दर भटक कर तुम्हारी तरह भीख मांगना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें आहार नहीं दे सकती। यूं कौवी ने दुक्कारा तो बरसात में भीगती अपने घर वापस लौट रही गौरी ने मन ही मन सोचा, जब मेरे पास आहार था तो मैंने कितनों की मदद की, पर आज जब मेरे बच्चों के लिए आहार की जरूरत है तो सभी अपना मुंह फेर कर इतने स्वार्थी कैसे बन पा रहे हैं। ऐसा सोचती हुई गौरी अपने घर पहुंची तो बच्चों ने उससे कहा, माँ तुम तो खाली हाथ लौटी हो, हमारे लिए आहार नहीं ले आई। भूख लगी है माँ, बिना खाए हम कैसे रहेंगे। ये सुन गौरी बोली, मैं क्या करूं मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता ने मुझे कई बार कहा था कि बच्चों के आने से पहले हमें घर पर आहार संग्रहित करके रखना होगा, पर मैंने ही औरों पर दया कर अपने घर पर रखा सारा आहार उनमें बांटती रही। अब मैंने उनके हाथ पैर भी जोड़े पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं। सोचा बाहर कहीं से लेकर आऊं, पर मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। इतनी देर तक भला मैं अपने नन्हे चूजों को किसी अनजान शत्रु के भय से कैसे छोड़कर जाऊं। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। फिर देखते देखते दिन के 2 पहर बीत गए। अब गौरी के बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे सभी अब भूख से रोने लगे। उन्हें इतना तड़पता देख माँ गौरी के कलेजे पे जैसे आरी चल रही थी। वो किसी भी हाल अपने बच्चों की भूख मिटाना चाहती थी और इसीलिए उसने एक घोर निर्णय लिया। बच्चों, अब तुम्हारे भूख मिटाने का एक ही रास्ता बचा है। मैं जैसे तैसे अभी मर जाऊंगी, तुम मुझे पका कर खा लेना। मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा कर खा लेना। बरसात का मौसम खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर उसके बाद अपने जंगल में आहार की कोई कमी नहीं होगी। यूं जब माँ ने कहा तो बच्चे रोते हुए उससे बोले, माँ ये कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हें पका कर कैसे खाए माँ। मैं सही कह रही हूँ बच्चों, मेरी लापरवाही की वजह से ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। उसका भुगतान करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यूं माँ को कहते सुन, पर माँ तुम नहीं रहोगी तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? जब शत्रु को ये पता चलेगा तो क्या वो हमें नहीं खा जाएंगे? यूं जब चूजे ने कहा तो माँ गौरी सोच में पड़ गई। सही तो कहा इसने, मेरे पति के वापस लौट कर आने तक मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यूं वो सोच रही थी तो बड़े चूजे ने कहा, माँ मेरे पास एक योजना है। मैं इन सबसे बड़ा हूँ ना, तो तुम मुझे पकाकर मेरे भाई बहनों को खिला दो। तुमने कहा ना कि 4 दिनों बाद बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा और आहार की कोई कमी नहीं होगी, तब तो हमारे परिवार की सारी तकलीफें दूर होंगी ना माँ। यूं जब बड़े चूजे ने कहा तो गौरी का हृदय पसीज गया। पर बेचारी गौरी के पास उसके बेटे की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो ये सोचकर कि कम से कम अपने बाकी बच्चों को वो जिंदा रख पाएगी, उसने अपने बड़े बेटे को दिल पर पत्थर रख अपनी चोंच से चुभा चुभा कर उसे मार डाला और उसे पकाकर अपने बाकी बच्चों को खाने के लिए दिया। पिछले कई समय से भूखे रहे उसके बच्चों ने अपने साथ जन्मे भाई को खाकर ही अपना पेट भरा, पर गौरी को इस बात का बेहद दुख था कि उसे अपने ही हाथों से अपने बेटे की निर्मम हत्या करनी पड़ी थी।